नमस्कार दोस्तों, आज के फोनो कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त विजय पांडे गोंडा से जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज के आईना हैं। इस बार आज का ज्वलंत मुद्दा है, पांडे साहब, आज का ज्वलंत मुद्दा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को किए गए वादे के अनुसार नौकरी मिल रही है या नहीं? बताइए पांडे साहब। सर, लगभग तो कोई पूरा तो जितना वादा किए थे उतना तो पूरा नहीं है, लेकिन अब स्वरोजगार, सरकारी नौकरी और रोजगार में अंतर है। सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल पा रही, लेकिन रोजगार वगैरह के अवसर लोकल स्तर पर दिए जा रहे हैं, लेकिन 100% वादा नहीं पूरा हुआ है सर। 100% नहीं, ये मैं जानना चाह रहा, जो आपने कहा कि स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, कौन सी योजना है जिससे युवाओं को स्वरोजगार की बात सामने उजागर हो रही है? कितने लोग स्वरोजगार कर रहे हैं? जैसे मुद्रा लोन वगैरह से लोगों को पैसा मिल रहा है। बैंक पैसा नहीं दे रही है, बैंक लोन। आप बात करिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट पर बात जाइएगा, युवाओं को जो बैंक लोन लेने जाती है तो बैंक लोन ही नहीं दे रही है, केवल फार्म अप्लाई किए जा रहे हैं। समस्याएं तो है, सबका नहीं हो रहा है सर। सबका नहीं, 80% नहीं विजय पांडे जी, 80% लोगों का नहीं हो रहा है। मुद्रा लोन की बात कर रहे हो तो जब पैसा नहीं दोगे तो स्वरोजगार कहां से करेंगे? कर रहे हैं, नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ है नहीं। नेताओं से बात नहीं कर रहा, हम तो ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादे एक भी पूरा हो रहे हैं? नहीं सर, धरातल पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, नेता अपनी हाँक रहे हैं। अपनी आंख रहे, जैसे किसानों की खाद नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने बोल दिया कि खाद बहुत है, केवल ये विपक्ष के लोग ढिंढोरा पीटते हैं, जनता को गुमराह करते किसानों को। इसी सर, हमारे गोंडा में 3 दिन लाइन लगी है यूरिया खाद के लिए, किसी को मुहैया नहीं करवा पाई सरकार नहीं करा पाई ना। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने हमको बैठ दिया, कृषि मंत्री ने बताया कि नहीं, ये तो विपक्ष के लोगों को नेता है, केवल किसानों को भड़काने के लिए बात करते हैं। तो अब क्या माना जाए? अधिकारी और नेता तो कहते हैं कि यूरिया की कमी नहीं, लेकिन धरातल पे किसी किसान को नहीं बनता। एक किसान हमारे पास आया था, कह रहा था हमको एक बोरा यूरिया दिलवा दो भैया पांडे जी। तो उनका हम कौन से नेता है जो दिलवा दे? जाओ वो अधिकारी, उनके जिला कृषि अधिकारी के यहाँ मैंने भेजा कि जाओ वहाँ बात करो, और लाठियां मिलती थी सबको। अच्छा, इस पर हम चर्चा करें। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं से किए गए वादे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगी, डबल इंजन की सरकार होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादे में कितने परसेंट, अगर हम 100% की बात कर रहे हैं, उन्होंने 100% कहा था, तो 100% में कितने परसेंट सच्चाई है? लगभग हमारे हिसाब से तो हम 10% मान सकते हैं, और 90% फेल है वादा सर। 90% फेल है। तो जब 90% फेल है भारतीय जनता पार्टी की, तो आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? असर पड़ेगा सर, असर तो पड़ेगा ही जी। असर तो इसके 27 में दिखेगा ही। अभी एबीपी वालों पर लाठीचार्ज किया, एक सबको तो मरवा ही रही है योगी पुलिस सर ना। 27 में प्रतिकूल असर जाएगा इसका। मैंने भारतीय जनता पार्टी पर जो आवाज उठाते हैं, जो बात करते हैं, उन पर मुकदमा लिखा है, ईडी दबाते हैं, सीडी दबाते हैं और उन पर लाठियां चलाई जाती है, आपका कहना है? जबरदस्त लाठियां चलाई जाती है सर। अभी एबीपी वाले वो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में देखा ही सब लोगों ने। अभी एक वो भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला था, और एक छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे, उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। उनको लेकर और उनके साथियों के साथ पांच लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई। तो युवाओं का भी उत्पीड़न हो रहा है। जरूर भाई, महिलाओं हम बात कर लेंगे, अगर थोड़ा बैक करके हम जाते हैं, जो शहीद हुए हमारे देश के लोगों को, उनको सम्मान नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी सिंदूर यात्रा शुरू कर दी। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने घोषणा कर दी, युद्ध विराम हो गया। तो हम कहीं ना कहीं प्रगति की तरफ जा रहे हैं, देश में डंका बजाने की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा डंका नहीं, बल्कि हम भारत का लंका लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी पांडे जी, पीछे युवाओं की हम बात कर लें, क्योंकि आज रोजगार की बात कर रहे हैं। भाई, पहले हमने देखा हो कि जब युवाओं की रोजगार की बात आती थी तो हर गांव में 2-4 लोग सरकारी नौकरी पाते थे और हुआ करते थे। आज हम जब गांव का निरीक्षण करते हैं, जाते हैं हकीकत में, तो वहां पर गांव में युवा तो हजारों हैं, सैकड़ों हो गए हैं, मगर नौकरियां 1-2 हो गई। आखिर ऐसा क्यों?
अभी ये जो जगह निकलती है सर, जैसे एक अमूमन उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि किसी मतलब सरकारी एरिया में 500 वैकेंसी निकली है तो उसके लिए 5 लाख फॉर्म जमा हो जा रहे हैं। तो भयंकर बेरोजगारी है ना, तभी तो 5 लोग फॉर्म जमा हो रहे हैं, 5 लाख जी। तो संतुष्ट कहाँ कर पा रहे हैं और क्या होगा। और जब चुनाव आएगा तो लगेंगे जुमला दिखाने, कहते हैं हम सबसे राष्ट्रवादी पार्टी हम ही हैं। एक तरफ कह रहे हैं खून और पानी नहीं बहेगा, एक तरफ खून और खेल चल सकेगा जी। तो आपको क्या कहना चाहिए 2027 वाला चुनाव है भारतीय जनता पार्टी की, ये क्या बैतरणी पार होगी या नहीं पार होगी, या भारतीय जनता पार्टी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या होगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं पांडे जी आपसे पूरे विस्तार से जानकारी चाहता हूँ। सर 27 में मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की बैतरणी पार होने में 27 के लिए अब बहुत ही बुरा संकट गिरने लगा है। मैं नहीं बल्कि हमारे संवाददाता विजय पांडे ने जब जनपद गोंडा का निरीक्षण किया तो वहां पर युवाओं ने अपना दर्द बताया। और युवा, मैं जानना चाहता हूं पांडे जी जरा एक मिनट और मैं आपको कष्ट देना चाहता हूं, मैं जानना चाहता कितने परसेंट, अगर 100 युवा हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रोजगार न मिलने के लिए कितने परसेंट युवा नाराज हैं? करीब 70% नाराज है सर। 70% युवा नाराज है। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी की बैतरणी कैसे पार होगी, परंतु चर्चा का विषय बना हुआ है। बताइए अब सरकार से, पांडे जी मैं अंतिम शब्द आपके लिए देता हूं, बताइए सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से क्या कहना चाहते हैं जिससे युवाओं को भला हो सके। युवाओं को रोजगार देना चाहिए, बड़े पैमाने पर रोजगार दें या प्राइवेट जॉब में आप जगह दें। कहीं अभी तो कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था युवाओं को प्राइवेट संस्थाओं में इनको नौकरी देंगे, दिलवाएंगे। कुछ पहले 2-3 सैलरी हम ही देंगे, वहां भी कुछ नहीं हुआ है। कहते हैं करते नहीं, करने की जरूरत है सर। भारतीय जनता पार्टी कहती है, मैंने जुमला दिखाती है मगर हकीकत नहीं। ये मैं नहीं बल्कि हमारे संवाददाता विजय पांडे गोंडा से कहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने जानकारी दिया। हमारे साथ दोस्तों दर्शक देखते हैं, सभी को धन्यवाद।